अब हम शुरू करते हैं। अब हम इसके अंदर क्या बनाएं, बैक से शुरू करें या फ्रंट बनाएं। बैक करते हैं पहले, कंप्लीट है ना। तो बैक के अंदर जो हमारे पास में प्रॉपर्टी में शो हो रही है, तो सर बैक तो बन गया सर, इसके नीचे का सर। ऐसा है, देखो सुनो, वो तुमने अपने हिसाब से बना ली होगी ना। अब हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो जिसकी पूरी हो गई है। फ्रंट में आ रही है सर, फ्रंट नहीं बन रहा सर। नहीं, फ्रंट भी बताऊंगा, पहले मैं वो चीज़ लेके चल रहा हूँ जो पहले अभी कम है ना, मतलब जिसके रिटेलिंग कम है। फ्रंट कैसे बनेगा, फ्रंट भी बताऊंगा मैं। तो अब जैसे ये चीज़ कैसे निकालनी है, ब्लॉकिंग कैसे निकालनी है, मुझे ये भी बताना है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये पीछे का एरिया ट्रांसपेरेंट होता है पीछे का देखने के लिए, है ना, पासिंग वगैरह। तो ये इसको रखा जाता है, इसके अंदर गिलास हो सकता है, तो सर गिलास, ग्लास ही दिया है सर। है ना, गिलास ही हो सकता है, तो गिलास लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे पीछे से शेप इसकी कुछ इस तरीके से दिख रही है, मेरी अलग दिख रही है, तो मुझे इसको तो ठीक करना पड़ेगा ना, है ना, ठीक ही करना पड़ेगा इसको। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग, जैसे मान लो फ्रंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे एफ प्रेस करते हैं, जेड प्रेस करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में शेप आती है। ऑल टेक्स किया, और तो हम थोड़ा सा क्या देखते हैं, ये शेप हमें क्यों इतना एक्स्ट्रा दिखा रही है, ये कहाँ से दिखा रही है, यहाँ से आगे से दिखा रही है ना। चलो ठीक है, वो तो शेप हमारी यहाँ तक है तभी हमें दिखा रही है ना। तो अभी हमें डिस्टर्ब ना करे तो हम ये काम करते हैं, इसके कुछ आगे के फेस सेलेक्ट करके हम इसको हाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, फेस हाइड सेलेक्टेड, ठीक है। अब हम एफ प्रेस गुड करेंगे। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो देखो अब हमें वो आगे का नहीं दिखा रहा है। एक चीज़ और भी है, मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो ये शेप हमें सही करनी है, ये वाली शेप किसके अकॉर्डिंग करनी है, इसके अकॉर्डिंग करनी है ना, तभी तो हमारी चीज़ अच्छी बनती आएगी ना। ठीक है, इसकी हमें आर्क सही करनी है। वन प्रेस कर दिया मैंने। आराम से इसको करना है। सारे व्यू हमारे पास में जब होते हैं तो हम अपने मॉडल को 99% तक राइट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी चक्कर से, क्योंकि रेफरेंस हमारे पास में, मुझे अब इसको स्लाइड करना है। मेरे पास में ऑप्शन है कंस्ट्रेंट टू एज, इसको मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इस एज को थोड़ा सा मैं इधर स्लाइड कर लूँ, तो ये ऑप्शन है ही मेरे पास में। इससे टेंट नहीं पड़ता है स्लाइड करने से, जब भी हम ऑन करके रखते हैं। ठीक है मनीष, ठीक है, जब हम वर्टेक्स को, एज को जी स्लाइड सर जी। करते हैं तो इसे डेंट नहीं पड़ेगा। अगर आप इसके विदाउट करोगे तो डेंट पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये लूपिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता चल ही रहा है, हमें देखने से पता चल जाता है कि हमें इसके लूप सही करने हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर लेते हैं, ये है ना। और टेक्स किया तो इस तरीके से आ गया हमारे पास। चेक करते हैं तो ये वाला पार्ट हमें कुछ शार्प नज़र आ रहा है। उसको थोड़ा सा आपने नीचे दबा दिया, हल्का सा ऐसे दबा दिया, हल्का सा दबा दिया ऐसे। तो अब ये थोड़ा सा दबा दिया ऐसे, है ना। जो मैंने हाइड कर रखे हैं पॉलीगन, उसको शो करने के लिए सबसे पहले मैं कोई एक पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी, और अनहाइड कर देता हूँ मैं, अनहाइड ऑल। ठीक है, वापस आ गई ये। ठीक है, टॉप व्यू में चल के देखता हूँ, जेड प्रेस करता हूँ जूम के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे इस वर्टेक्स को सही कर लेना है।
हम लोग सोचते हैं कि मैं हर बार व्यू में हर जगह हर बार जाना पड़ता है, तो 3D है यार जानी पड़ेगा आपको। जब तक कोई एक चीज़ सही ना हो जाए आपकी नज़रों में, तब तक आगे की शुरुआत करो ही मत काम की। ठीक है, ये सही हो गया। आप जो मैंने हाइड कर रखी है उसको मैं शो करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, ये जो वर्टेक्स हमारे ये है, इसको हमें दबाने पड़ेंगे ना। तो अब हम आगे के हमें वर्टेक्स डिस्टर्ब करेंगे, तो इसका भी मेथड वही रखते हैं हम। आगे के सिमेट्री आ रहा है, हम यहाँ पे पॉलीगन सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे के वर्टेक्स पॉलीगन सेलेक्ट करके हमने इनको हाइट सिलेक्शन कर लिया। हाइट, इसका बेनिफिट एक रहता है, एक तो आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो जाती है, ऊपर से कोई भी वर्टेक्स एज या फेस को सेलेक्ट करते हैं तो आगे वाले सिलेक्ट नहीं होंगे, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो आप इसको हाइट सेलेक्टेड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में आ गया। F प्रेस कर दिया आपने, Z प्रेस कर दिया जूम के लिए, और टेक्स्ट किया तो ये हमारा ये जो वाला पार्ट है अंदर दबेगा। हमने वर्टेक्स ले लिया और F3 प्रेस कर दिया, तो हमारे पास में ये 3 वर्टेक्स ऐसे में दिख गए। F3 प्रेस किया तो ये वापस आ गए। इनको थोड़ा सा हमने ऐसे दबाया, ऐसे, ठीक। इसी तरीके से F3 प्रेस किया तो ये 3 वर्टेक्स हमारे ये आ गए, और इसको हमने थोड़ा सा मूव करवा दिया नीट के हिसाब से। ये देखना डेंट अंदर ना पड़े है। इसको लिया, अच्छा, ये वर्टेक्स जो आ रहे हैं, फ्रंट F प्रेस करो, Z प्रेस करो, इससे आप इसको अंदर की तरफ दबा दो, ऐसे, है ना। थ्री मॉडलिंग के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। पेशेंस के साथ काम कर रहे हो तो आपका आउटपुट आपको नज़र आने लगेगा। क्योंकि दब रहा, ये दिख रहा है आपको डेंट, है ना। इसको हमने ऐसे ठीक कर लिया, F3 प्रेस किया, इसको लिया, थोड़ा सा सही कर लिया, हो गया सही। देखो अब मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, देखो दिख रहा है ये कुछ गड़बड़। ये मुझे हल्का सा ऐसे दबा देना, ऐसे। तो ये शेप आपकी प्रॉपर आ गई पीछे वाली, देखो ये। एक मैं एज इसके अंदर बीच में डालकर, जब भी एज डालता हूँ तो मुझे एक काम करना पड़ता है, लूप के अंदर जाकर इसको फ्लो से कर लेता हूँ, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, एज आपकी सही पड़ जाएगी, है ना। ये भी एक जाके एक बार फ्लो कर दो, ये सही होगी, ठीक है। डेंट ही नहीं पड़ेगा, इन चीज़ों को समझ के डालो। अगर आपको लगता है कि यहाँ एक नीट एज दिख रही है आपको, तो यहाँ पे एक एज डाल दो सेंटर में, और उसको भी आप लूप में जाकर फ्लो कर दो, बेहतर हो जाएगी। अब एक बार हम क्या करते हैं, टर्बो स्मूथ डालते हैं, ठीक है। सही हो गई, देखो शेप लगभग, थोड़ी सी सही करनी है हमने। ये उठाए, 3 वर्टेक्स उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दिया ऐसे, ठीक। ठीक है, देखो ये मुझे दबा हुआ सा लग रहा है, पीछे से ये हमारा ठीक लग रहा है। तो अब हम सिलेक्शन लेने में हमें अगर दिक्कत हो रही है, फिर हम टू व्यू में चले जाते हैं। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, क्या देखा, ये दबा हुआ है ना, और ये भी हमारा पार्ट दबा हुआ। राइट क्लिक किया इसके ऊपर इधर,
तो हम ऐसे करके लेके आ सकते हैं इसको, है ना। ये सेलेक्ट किया, ये लेके आ गए हम, और इसको सेलेक्ट किया, इसको भी लेके आ गए। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो। रिलैक्स मैंने बताया था, रिलैक्स कर सकते हो ऐसे, ठीक। आपको सारे पार्ट को रिलैक्स करना है, एक बार पूरा सेलेक्ट करो इसको, ठीक है। आप रिलैक्स में जाएं, इसकी प्रॉपर्टी में, और यहाँ से आप 0.2 ले लें, ज़्यादा ना लेके। ऐसे भी क्या होगा, आपके वर्टेक्स जो अप डाउन दबे हुए आ रहे हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे। टर्बो स्मूथ डालो, आगे बढ़ो। अब यहाँ लगभग सही हो गया, ठीक है, लगभग इतना हम चला देंगे। ओके, सेव की फाइल को। अब मुझे ये वाली शेप पे फोकस करना है, पीछे की शेप क्या है, कैसे बनेगी देखते हैं। टर्बो स्मूथ को हटा दिया मैंने, ऑल्ट टेक्स्ट किया। अभी इस शेप को भी मैं हाइड कर देता हूँ डिस्टर्बिंग से बचने के लिए। अच्छा, ये इसका जो है पार्ट बनाने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस शेप को मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। अभी मैं ये जो फ्रंट वाला व्यू दिख रहा है, यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। टॉप से देख लूँ कैसे दिखेगा। देखो, टॉप से ये ऐसे दिखा रहा है, प्लेन है ना, मतलब हार्ड नहीं है, प्लेन है। और ये बैक से आपको इस तरीके से दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमें आइडिया मिलेगा कि हमें ऐसे कैसे बनाना है, ठीक है। हमने प्लेन लिया, तो हम कैसे बना रहे हैं। आप लोग कहते हो कि सर रेफरेंस तो हमारा वहाँ लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, जब हम इसको बनाते तो एडजस्ट कैसे करेंगे। तो पहले हम एक साइड से पहले बना लेते हैं, फिर दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड में जाकर इसको ठीक करते हैं। और सेगमेंट शुरुआत में मैंने बोला कि स्टार्टिंग में कम रखो, कन्वर्ट टू टेबल पॉली कर लो। ठीक है, और शुरुआत में कमी रखो। अब हम इसको वर्टेक्स मोड में रखते हैं और दोनों व्यू में काम करते हैं। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम टॉप व्यू में चलते हैं, वहाँ पहुँचा रहने दो। वापस कहाँ लेके आ रहे हैं, देखना सब बच्चों कैसे काम कर रहे हैं। हम यहाँ लेके आते हैं, आगे लेके इसको देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कैसे रोटेट कर देना है। समझ रहे हो कैसे आप सोचते हो कैसे बनाना है, कैसे सेट करना है। इसको यस लिया, सर। ठीक है। मैं पहले ये अंदर वाला पार्ट की आर्क बना रहा हूँ, ठीक। अब इसमें दो एजेस डालूंगा, उन्हें बाहर की तरफ खींच दूंगा, या एक बना लो, कैसे, या तो इसके द्वारा बना लो, या फिर आप क्या करो, अंडू करो इसको, ए सेलेक्ट रिंग और कनेक्ट करोगे तो सेंटर में ही अलाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। एक डाल दो या दो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब टॉप व्यू में आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, राइट क्लिक करो और डब्ल्यू प्रेस करो, मूव, इसको ऐसे लेके आओ। देखो ये ठीक हो गया। अब इसे थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, वर्टेक्स को। ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ठीक है। ऑल टेक्स्ट किया,
तो ये शेप बन गई आपकी, देखो आ गई, कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले कोई भी साइड को समझा। मुझे फ्रंट जो शेप इसकी दिख रही थी एफ़ के द्वारा, तो पहले मैंने इसको यहाँ से बना लिया था, मुझे बनाने में कोई मुश्किल नहीं हुई। अब मैं टॉप व्यू में जाके मैंने देखा कि वो प्लेस कहाँ हुआ है, जो मैंने प्लेन क्रिएट किया है। बच्चों सुन रहे हैं आप लोग? हेलो? हाँ यस जी सर। सर। जो रेफरेंस के अंदर आप जब रेफरेंस लगाते हैं, आप कहते हैं कि सर ये रेफरेंस दूर जा रहा है, पास जा रहा है, डिस्टेंस तो चल जाएगी, लेकिन अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए। मान लो फ्रंट और बैक का अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, है ना। और नीचे टॉप का मतलब टी प्रेस करो तो आपका ये अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए। जैसे मान लो ये फ्रंट है, तो यहाँ पे जो भी लगा हुआ है वो इधर नहीं होना चाहिए। जैसे ये बैक है, तो इसका रेफरेंस इधर नहीं होना चाहिए। जब रेफरेंस अलग होगा तो बनाने में मुश्किल होगी, है ना। जब रेफरेंस हमारा ठीक होगा तो हमें बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती है। अच्छा, अब देखो ये वाला पार्ट, अब देखो ये प्लेन दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर थिकनेस भी तो होगी, और इसको रोकने के लिए ये पार्ट भी होगा जो इसको रोक के रखेगा। अब मैं इसको पहले शेल डालता हूँ। पहले मैंने क्या किया, इसका बॉर्डर सेलेक्ट किया और चैम्फर करके सपोर्ट एजेस डाल दी मैंने। ये आपको पता ही क्यों डालते हैं, आप इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शेल डालता हूँ, क्योंकि थिकनेस होती है किसी भी एक चीज़ की। शेल डाल देता हूँ, ऑल टेक्स्ट किया, लगभग ठीक है ना। फिर मैंने एडिट पॉली किया और इसका एज सेलेक्ट किया, रिंग किया और कनेक्ट कर दी मैंने 2 एजेस, ठीक है। अगर मैं ट्रबल स्मूथ डालूंगा दिक्कत कर सकती है, तो आप क्या करो, यहाँ से स्लाइड टूल से स्लाइस लगा दो ऐसे। एडिट पॉली करो एक बार फिर से, जब भी कोई टूल काम ना करे। अभी भी काम नहीं कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सिलेक्शन टूल लिया, कनेक्ट में गए और 2 डाल दी, नहीं 2 नहीं डालेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि फिर वो यहाँ पे लग जाएगी आके, है ना। मैं 1 डालूँगा यहाँ पर, कनेक्ट, और इसको स्लाइटली राइट हैंड के साइड में लेके जाऊँगा। 1 लेनी है मैंने, 1 ये यहाँ पे लगा दी। मैं थोड़ा सा दूर हल्के से ऑफसेट कर दिया। सेम मेथड ये अप्लाई यहाँ करना है, कनेक्ट, वहाँ जाके लग गई। अब आप टर्बो स्मूथ डालोगे इसके अंदर तो ये शेप आपकी जो है ठीक रहेगी, है ना। ठीक है, यस या नो? यस सर। अब आप टॉप व्यू में जाओ, यस सर। यहाँ पे देखो हम यूज़ करते हैं लाइन टूल, ठीक है। ये इसको सपोर्ट करने के लिए जो रुकी हुई है यहाँ पे ऐसे। सही है। अब आप जब आपने टॉप से तो सही दिख रहा है ना, अब आप फ्रंट में जाओगे तो ये शेप नीचे दिखाएगी, तो आपको क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आ जाओ ऐसे, सिंपल। पर्सपेक्टिव में जाओ। अब इसको आप क्या करो, यहाँ से रेंडर में अनेबल और रेक्टेंगल कर लो, ठीक है। ये आ गई शेप, जितनी रखनी है आपने सपोर्ट के लिए, ठीक है। आप एडिट पॉली कर लो, और मेरे ख्याल से इसमें ट्रबल स्मूथ डालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये दिखेगा नहीं, बट होना चाहिए। अगर मान लो एनिमेशन कर रहे हो कहीं पे दिख गया तो आपको लगेगा कि यार ये शेप कैसे रुकी हुई, हवा में कैसे रुकी हुई है, तो वहाँ पे फिर ठीक नहीं है। फ्रंट किया आपने, अब आप इस वाले पार्ट को बना रहे हो, सिंपल सी बात है। कैसे बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, तो आपको पता चल ही गया है। मैं तो इस टूल का भी यूज़ कर लूँ,
ठीक है। अब ये राइट क्लिक करके आपने क्या किया, स्प्लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपका स्मूथनेस है बट यहाँ पे शार्प है। उसको ठीक करने के लिए हमारे पास में तरीका क्या है कि हम इसका सेगमेंट एक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ जाते हैं, वर्टेक्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। डिवाइड का ऑप्शन दिख रहा है कहीं आपको, डिवाइड का यहाँ से डिवाइड कर दो, वर्टेक्स सेलेक्ट करो, सेंटर में जाओ इसका, ये सेंटर ही वाला पॉइंट, तो आपका गिज़्मो जो है सेंटर में आ जाएगा। इजीली इसको आप मूव करवा सकते हो ऐसे, ठीक है। ऊपर गए तो आपका ये थोड़ा शेप ख़राब हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मूव टूल लिया, ठीक है, इसको लिया, और इसको अगर आप घुमाओगे तो दिक्कत कर रहा है ना ये, राइट क्लिक करके इसको स्मूथ कर दो, इसे भी आप स्मूथ कर दो। अच्छा, कोई भी एक साइड की शेप को ठीक कर लो, बेजियर कॉर्नर कर लो, इससे क्या होगा, एक हैंडल हमारा काम कर जाएगा और एक हमारा स्मूथ रहेगा। सिमेट्री कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं हो, नहीं करना है, टाइम बचाना है तो आप ऐसे कर लो, प्रॉपर शेप को बाद में सिमेट्री कर देना है ना। तो जिसके अंदर कोई डिज़ाइन दिख रहा है वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप व्यू से देखेंगे तो कैसे दिखाएगा, टॉप व्यू से कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। ये वाला पार्ट अंदर का मुझे ऐसा लग रहा है, ये वाला पार्ट एक्सट्रूड है और ये सपोर्ट के लिए है ये, ठीक है, ये चीज़ इसका इस सपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड पार्ट है आपका, नेम प्लेट मान लो कुछ भी लगानी है आपने। फिर यहाँ चले गए आप और आपने क्या किया, यहाँ पर एक्सट्रूड का यूज़ किया, या आप एडिट पॉली कर सकते हो तो आपका प्लेन बन जाएगा ये। आपने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, सिमेट्री कर लो ऑन, और इसको कर दो आप स्वीप फ्लिप, ठीक है, ये आ गया आपका फ्लिप, सही आ गया। या तो आप यहाँ से एडिट पॉली कर लो दोबारा से, ठीक है, बट आपको थोड़ी शेप को उठा के इधर करना है। हमने क्या किया, ठीक है, कट टूल कितना काम का है ये, इसको ले लिया। ये सेलेक्ट करो पूरा, आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट कर लो इसको, ठीक है। अच्छा, शैल में जाओ, शैल कर लो, ऑल टेक्स, टॉप व्यू में जाओ और ये लेके आ जाओ शेप यहाँ पर, ठीक है। दृष्टि सही मारा है, थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा था, उसको स्केल कर लो ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, ठीक है। अब ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, आप एडिट पॉली करो, अब इस बॉर्डर को आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है इसको मैं डिटैच करके बना लूँ, क्या यूज़ किया मैंने, डिटैच एज अ क्लोन, डिटैच एज अ क्लोन, ठीक है। मटेरियल आईडी चेंज कर लो। अब हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट आपने फिर शैल कर लिया। शैल का तो पता ही क्या करता है,
शेप को थिक करता है वो, लेकिन थोड़ा सा कम कर लो, नॉर्मल इतना थिक कर लो, ठीक है। अब आप हाफ राउंड देख रहे हैं, यानी कि ये वाला पार्ट राउंड में रहेगा, पीछे का आपका वो प्लेन रहेगा। तो एडिट पॉली करो, देखो हमने ये एज और ये एज सेलेक्ट की और चैम्फर कर दिया, ठीक है। हो गया हाफ राउंड। टर्बो स्मूथ डालोगे तो शेप यहाँ से ख़राब हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर शार्प एजिस है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल एज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये शार्प हो जाएगा। और यहाँ से भी आपकी शार्प है, तो इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इधर सेलेक्ट किया और यहाँ से चैम्फर कर देंगे, यानी डबल एज हो जाएगी हमारी यहाँ पर। और इसको पास पास कर दिया ऐसे। अब आप टर्बो स्मूथ डालोगे तो शेप आपकी यहाँ से ख़राब हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आपने क्या किया, सपोर्ट एज डाल दी, है ना, ये ऐसे डाल दी सपोर्ट एजेस। अब देखो आपने यहाँ गए टर्बो स्मूथ में गए, टर्बो स्मूथ डाल दी शेप, ठीक है, ये आगे ठीक। अच्छा आपका ये वाला पार्ट बनाना है तो सिंपल, देखो मैंने इसी चक्कर से बीच में ये एज डाली थी, ठीक है। तो इसका हमने क्या किया, एज निकालने के लिए मेरे पास तरीका क्या है, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू डिटेबल पॉली कर लो। अगर ये प्रॉपर्टी जा भी रही है तो इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। इसको सेलेक्ट करके, इसे सेलेक्ट करके आपने क्या किया, गेट फ्रॉम शेप लीनियर, अनेबल कर लो और यहाँ पे आप इसको रेडियल में कन्वर्ट कर लो, इसकी बढ़ा लो, ठीक है। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू टेबल पॉली कर लिया आपने, सेलेक्ट करके इसको अंदर लेके आ जाओ, इसको अंदर लेके आ जाओ, जिससे कि जब स्मूथ धोखे से पड़ जाए तो ये शेप आपकी ख़राब नज़र नहीं आए। इसमें ये कट लगे हुए अंदर की साइड में, वो बताने की ज़रूरत है तो बना लेना, नहीं तो चलेगा। अब आपको एक काम करो, उनको साथ में अटैच कर दो, ठीक है, और इसको अटैच कर दो, इसको भी अटैच कर दो, ठीक। ऊपर जाओ, मुझे लगता है इसकी ज़रूरत लगाने की लगाओ, अदरवाइज छोड़ो, ठीक है। अब देखो इसको सिमेट्री करना है मैंने, तो एज सेलेक्ट की मैंने सेंटर की एज ये, और सिमेट्री में जाके सिमेट्री कर दिया। ना ना ना, वो ऐसे ही करो, फ्लिप कर दो, हो गया, ठीक, आ गया, ठीक है। अब शो करो, कंप्लीट हुआ बैक। अब बात आती है इसको बनाने की, तो पहले मैं बैक पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है वीरभान, ओके सर। है ना। एक तरीके से फिर फ्रंट करेंगे, साइड करेंगे, डिटैच के। अब हम ये डिटैच कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट परफेक्ट तरीके से हमें काम करना है, बहुत अच्छा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है, तो तरीके से ही काम करना सिखाएंगे आपको हम। फ्रंट व्यू में गए, हमें अब ये वाली शेप इसमें से निकालनी है, कैसे निकालनी है, अब चैलेंज है हमारे लिए, और ये चैलेंज ही सही अच्छे से वर्क होता है ना। देखो हम क्या करते हैं, मेरे पास में 2D शेप है, यहाँ पर मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, आउटर ग्रिड ऑन करके, सर और वर्कप्लेस को चैम्फर करके भी। ठीक है, इसको देखो कैसे बना रहे हैं हम। और राइट क्लिक करके मैंने इसको कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर लिया। उसके बाद इंटरपोलेशन आपको पता ही है, ठीक है, कम लेना है मैंने, फ्रंट ऑल टेक्स्ट और ये शेप। अब मैं स्लाइडली इसके साथ में इधर लेके जाऊंगा, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रही है, इसको स्केल किया आपने, अब
अब सोचने वाली बात ये होगी हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये शेप हमारी कहीं और जाके चली गई है ना, और हमें इसको इसके साथ ही ठीक करना है। तो ठीक कैसे करेंगे वो चीज़ हम सीख रहे हैं। हमने ऑल टैक्स किया। मैं करता क्या हूँ कि यहाँ रैंडमली कट लगा लेता हूँ। तो अब आप एक काम करो, हम हमेशा जब कोई ऐसा काम करें जिसमें रिस्क रहता है हमारी शेप ख़राब ना हो जाए, बैकअप पे काम करते हैं। ठीक है, किस पे काम करेंगे? बैकअप पे। याद रखें सभी लोग, जहाँ रिस्क होता है, डर लगता है कि गड़बड़ ना हो जाए और अंडू भी नहीं कर सकते हो, शेप ख़राब है, मेहनत ख़राब है, तो वहाँ पे एक कॉपी ले लो, कंट्रोल वी। ठीक है, कॉपी लेना है, इंस्टेंस नहीं लेना है। ठीक है, और उसको एक को हम हाइड कर देते हैं, तो बैकअप है हमारे पास में। अब बैकअप होगा तो हमारे लिए दिक्कत नहीं आएगी ना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? समझे मैंने क्या तरीका यूज़ किया? यस सर। हाँ। अब देखो ये शेप मेरी हटी हुई है, मूव कर गई है, अब मुझे इसके साथ में क्या करना है? अलाइन करना है। तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं यहाँ पर जो सिमेट्री वगैरह दिखा रहा है, तो मैं सिमेट्री को बंद कर देता हूँ, तीर मार देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाद में हम सिमेट्री डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर कट टूल लिया मैंने और यहाँ से एक कट डाल दिया ऐसे। ठीक है, तो हमें ये वर्टेक्स मिल गया। क्या मिला मुझे? ये वर्टेक्स मिल गया। अब मैं इस शेप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, इस शेप को मैंने सेलेक्ट करना है, ये हो नहीं रही है, तो आप शेप में जाओ, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, F4 से क्या करना सर है आपको? वर्टेक्स को अगर चैम्फर करेंगे बेटा तरीके काम करने के बहुत हैं, आप सही हो, पहले मेरे काम देख लो। ठीक है, आप भी जो कह रहे हो वो हो जाएगा उस तरीके से भी, मैं आपके काम को ही नहीं करूँ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ, जो वे है वो वे बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने F4 प्रेस करके इसके अंदर ये लाइन है ना उसको शो करा लिया। अब मैंने स्नैपिंग ऑन कर ली, किसके साथ? ध्यान देना, वर्टेक्स के साथ में। अब इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ लगा देना है ऐसे। एक मिनट, उठाओ, ये लगा दो ऐसे। ये हो नहीं रहा है, देखो ये हो गया। उठ जा भाई, अरे क्या बात है, ऐसे तो कभी ना हुआ। सेव कर दें फाइल को, ख़राब ना हो जाए, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को उठा के देख रहे हैं, जा ही नहीं रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सर उसमें ग्रिड लाइन भी हो रखी है आपने? नहीं बेटा, गेट 9 तो ऑन नहीं है, देखो। देखो व्हाट? राइट में। नहीं, गेट लाइन ये तो मैंने शो करने के लिए करी है, ताकि हमें दिखता रहे। ठीक है, अच्छा देखो, अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ रही है, मान लो मैं आपको प्रेस किया मैंने 1, यहाँ पर तो ये दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जब स्टार्ट, चलो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। सर स्नैपिंग में ग्रिड लाइन ऑन ओपन है सर। देखो ये स्नैपिंग हो गई, अब हो गई ये। अब परफेक्ट हमारा ये जो सर्कल है इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ में अलाइनमेंट कर चुका है ना। स्नैपिंग के इसलिए मैंने ये किया है। अब स्नैपिंग को बंद कर दिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये कट मैं लगाने वाला हूँ सीधा ये वाला, अब वो देखो कैसे। अब कट किस में लगाना है मैंने? पहले तो मैं ऑल करता हूँ, इसके अंदर जाना है। ठीक है, अब मैंने वर्टेक्स के लिए एस प्रेस कर दिया, यानी कि स्नैपिंग ऑन कर दी है मैंने। उसके बाद 1 प्रेस किया, कट टूल लिया, स्नैपिंग ऑन है मेरी। ठीक है, तो ये इसके साथ लगाओ पहले। ठीक, या ऐसे कर लो, ये जो कट है इसके साथ ऐसे लगा दो अभी के लिए। ठीक है, बाद में देख लेंगे। और ये वाला कट मैं चाहूँ तो ऐसे लगा दो। ठीक है, इसको ऐसे लगा दो, इसको ऐसे लगा दो, ये लगा दो। ठीक है, और ये जो है कट मेरा, इसको मैं अभी लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या कर सकता हूँ उसके साथ में। मैं ऐसे लगा देता हूँ, तो ये प्रॉपर मेरी शेप यहाँ से इसको लिया, इसको, इसको, इसको। ठीक है, ये सर्कल आ गया ना, हाफ राउंड आ गया। ठीक है, आप इसको स्नैपिंग करो, और यहाँ पे स्नैपिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने बिल्कुल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ कट लगा दिया। यहाँ स्नैपिंग की ज़रूरत है, स्नैपिंग मैंने ऑन कर ली और कट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग
ये अलाइनमेंट देख रहा हूँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैंने जो शेप बनाई है देखो कहाँ लिख के आ रहा है, शेप सिलेंडर। अच्छा यहाँ पर ये कट नहीं लगाए तो मैं मैनुअली लगा सकता हूँ, कैसे? सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल बन गया प्रॉपर, ठीक है। ये देखो सही है, ये मिल रहा है मेरे बिल्कुल कट है। वीरवान कुछ समय आया? हाँ जी सर। ठीक है। हमने क्या किया, अब ये शेप, ये ट्रायंगल मेरी शेप को ख़राब कर देगा, ये ख़राब कर देगा। तो मुझे ख़राब होने से बचाने के लिए अगर मैं इस कंटिन्यू को, लूप को कंटिन्यू कर दूं तो बेहतर रहेगा। उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है स्विफ्ट लूप, ठीक है। जहाँ तक मेरा ये सही हो रहा है वहाँ तक मैंने ये कर दिया। अब देखो मुझे तो ये कनेक्ट करना है, क्या कनेक्ट करना है, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स मैंने क्या करना है, कनेक्ट कर दिया। बाकी जो गलत शब्द पड़े हुए हैं, ये वाला प्लस ये वाला, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये कंटिन्यू हो गया। जब आप स्मूथ डालोगे तो आपकी शेप में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमारी लूपिंग थोड़ी हमें सही करेंगे तो एक शेप हमारी, देखो देखो कैसे करते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने पूरे को और यहाँ से इसको डीसेलेक्ट कर दिया ताकि ये वाली शेप यहाँ से ख़राब ना हो। इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट कर लिया, ये 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 कर लिया, ठीक है। आप लूप में जाओगे और यहाँ से सेट फ्लो करोगे तो वर्टेक्स आपके लगभग सही हो जाएंगे। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो छोड़ो, रहने तो बाद में कर लेंगे, या रिलैक्स का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं ना। रिलैक्स ऑप्शन कहाँ है आपका, ये है, ठीक है। देखो रिलैक्स किया, यहाँ से शेप ख़राब हो रही है, छोड़ो अभी, रिस्क मत लो, छोड़ो। तो तुमने कट लगा लिया यहाँ पे, है ना, प्रॉपर तरीके से। अब आपके पास सिमेट्री है, आपने क्या किया, ये सिमेट्री लास्ट का ऑप्शन रह जाता है, लेकिन हम इसको पॉलीगन को सिलेक्ट करेंगे, ये डिटैच करके हमारा क्या बन जाएगा, कौन सा मटेरियल बन जाएगा, ये हमारा ये ग्लास का मटेरियल बन जाएगा। तो हम इसको डिटैच कर लेते हैं, डिटैच किया मैंने, मैं इसको एज अ डिटैच क्लोन नहीं करूँगा, प्रॉपर करूँगा इसको मैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक? जी सर, हाँ जी। हाँ, अब मैंने क्या किया, इसकी एज सेलेक्ट की और यहाँ जाकर सिमेट्री कर दिया, ठीक है। एडिट पॉली किया और मैं देखता ये हूँ कि ये जो मेरे वर्टेक्स हैं ये आपस में कंटिन्यू हो तो बेहतर है। ऐसे स्मूथ करते समय मुझे कोई मुश्किल नहीं आने वाली, ये वाला मेरा कंटिन्यू हो जाए, है ना। तो मैंने सिमेट्री में वापस इधर आता हूँ, इस वाली शेप के अंदर वर्टेक्स पे आता हूँ और आइसोलेट मोड ऑन कर लो, कट टूल लो, स्नैपिंग ऑन कर लो, ये मेरा कंटिन्यू हो गया। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे भी एक एज डाल दूँगा तो कोई नुकसान नहीं है, और एक यहाँ से डाल देता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सही हो गया, स्नैपिंग बंद कर दी मैंने। अब देखो वापस एडिट में आऊँगा तो मेरी शेप तैयार है। अब देखो इसके अंदर एक बॉर्डर शो हो रहा है, इसके अंदर है ना, साथ साथ में बॉर्डर भी शो हो रहा है। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, सबसे पहले जब मैं इसको स्मूथ करूँगा, स्मूथ डाल के देखो शेप में मेरी कोई ख़राबी तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। मैं इसको 4 प्रेस कर रहा हूँ, ये शेप आपको इस तरीके से ट्रायंगल दिखा रही है। वो ट्रायंगल क्यों दिखा रही है वो भी हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ से ट्रायंगल दिखा रही है, देखो पहले चेक करो। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे ठीक है, कोई डबल वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। अब मैं करने वाला ये हूँ कि इसका बॉर्डर सेलेक्ट करके मैं इसके अंदर चैम्फर डाल दूँगा तो क्या होगा, शेप मेरी ठीक हो जाएगी ना। मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया, चैम्फर में गया मैं, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हो रही है गड़बड़, देख रहे हो। तो इस गड़बड़ की वजह से दिक्कत आ रही है, इसको चेक करना है। दिख गई गड़बड़, देखिए बच्चों। हाँ जी सर। हाँ यस सर। हाँ, इसलिए चक्कर से आप सेलेक्ट करो उसे और वेल्ड कर दो। जब भी कोई मिस्टेक हो उसको ठीक करना आना चाहिए। अगर आपको ठीक करना चाहिए आगे तो समझ लो आप आर्टिस्ट बन रहे हो,
ये ठीक है ना। इधर देखता हूँ मैं, ये हो रही है, 2 वर्टेक्स है ना यहाँ पर। फिर आप क्या करो, उसको वेल्ड कर दो, फिर वापस जाओ, उसका बॉर्डर सेलेक्ट करो और यहाँ पे चैम्फर डालो। चैम्फर डालो, सब तरफ सही आ रहा है, इसका मतलब ओके है, ओके है ये, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्या चीज़ दिखाना है आपको, शैल। क्या दिखानी है आपने, शैल दिखानी है, ठीक है। मोटाई आ गई इसकी। अब आप एडिट पुली करो, सेलेक्ट करो इसको और डिटेल्स एज अ क्लोन क्यों निकाल रहा हूँ वो आपको भी पता चल जाएगा। एज अ क्लोन, ठीक है। अब आप ध्यान देख रहे हैं, इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना प्रॉपर्टी जो आपने डिटैच करी है, पहले सबको सेलेक्ट किया, फिर आप फुल पार्ट को ऑल्ट प्रेस करके अनसेलेक्ट कर दो, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। मैं पार्ट क्या बना रहा हूँ, मैं ये वाला पार्ट बनाने वाला हूँ, इसकी जो शेप दिख रही है ना। इसके अंदर मैंने शेल डाला, सारी प्रॉपर्टी वहीं से वहीं निकाल रहा हूँ मैं, अलग से तो नहीं बना रहा ना। आपने देखा इस चीज़ का, आपने ऑब्जर्व किया। शेल डाल दिया मैंने, एडिट पॉली किया और ये पार्ट सेलेक्ट किया मैंने ऐसे करके, और थोड़ा सा मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब मुझे इसका गिज़्मो नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यूज़ सिलेक्शन इज, ठीक है, सेंटर, ये आ गया। हल्का सा इसको बाहर कर दो, लिटिल बिट, थोड़ा सा ऊपर कर दो ऐसे। अब आपको पता है कि आप जब इसको स्मूथ करोगे तो शेप आपकी ये क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो अब सारी एजेस को सेलेक्ट करो, ऐसे लूप कर लो और चैम्फर कर दो। क्या करना है, चैम्फर कर दो, बस थोड़ा करना है ऐसे ताकि शार्प एजेस हो जाए। ठीक है। अब आपके पास, इसको अटैच कर लो दोनों को एक साथ, मटेरियल बाद में डालेंगे, देखा जाएगा। टर्बो स्मूथ डालोगे तो ये शेप आपकी रेडी है, देखो कैसी रही, ठीक है। एक और बढ़ा लो, सॉरी, ठीक हो गई, ओके बच्चों। Yes sir, yes sir. ला लोरी मेरी गुड़िया जब अकेली होती है, अकेली ये गाती ला लोरी उसकी याद आ गई। मेरे साथ रात के 2 बजे तक जगती है, बताओ। मैं कहता सो जा, नहीं तोला छा पापा, थोला छा। इसको लिया मैंने, यहाँ से सेट फ्लो कर लिया, ठीक है। हुआ ऐसे करके, देखो सही आ गया। पीछे का पार्ट सही बन रहा है, यस सर। हाँ। अब आप इस वाले पार्ट को आइसोलेट करो। ध्यान देने वाली बात यह कि जब आपका ये कट निकल लगा हुआ है, जब आप इसके अंदर टर्बो स्मूथ डालोगे तो शेप क्या होगी आपकी, ये ख़राब हो जाएगी, है ना। अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, चैम्फर लगाते हैं इसके अंदर। आपको पता है चैम्फर के बाद में ये शेप आपकी जो है स्मूथ डालने के बाद में ठीक रहेगी, है ना। आपने चैम्फर लिया, बस थोड़ी सी लेना है। अब यहाँ पे आपकी शेप क्या हो रही है, इसको ठीक करना है। मिस्टेक्स क्या है देखते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स को ठीक करने का तरीका मेरे पास में क्या, इसको प्लस इसको सेलेक्ट करके मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक। जब करेक्ट कर दिए तो मैं इसको इसके साथ वेल्ड कर दूंगा, इसको इसके साथ वेल्ड कर दूंगा, अपने आप ठीक हो जाएगी। देखो इसके साथ इसको वेल्ड किया, हो गया सही। ये शेप आपकी प्रॉपर बनी रही, ठीक बच्चों। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम, सेलेक्ट किया इसको मैंने और अनहाइड ऑल किया, अनहाइड ऑल, ठीक है। बैकअप हमेशा रखना है, अगर मान लो कोई शेप ख़राब हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप क्या करते हो, एज सेलेक्ट करो इसकी, यहाँ जाओ,
सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री, ठीक आ गया। आइसोलेट मोड करो तो देखो अपने आप पीछे बन के आ गया, ये अलग के आ गया। अच्छा ये वाला पार्ट भी बन गया बैक का। तो अब देखो जो व्हील बनाएंगे ना, जब एक व्हील बना लेंगे चारों तरफ लग जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैसा रहेगा? कार सही बन के आ रही है? लूपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनिशिंग देखते रहो, टर्बो स्मूथ डाल के देखो, है ना। जब मटेरियल डालेंगे बहुत सी चीज़ें तो मटेरियल छुपा देंगी। फ्रंट का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम क्या कट निकाल के इसका क्या डोर बनाना है हमने, है ना। फिर इधर ग्लासेस बनाएंगे कट करके, इसी में से निकालना है ना हमने। तो आगे इतना ही ठीक है ना बच्चों? जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये सिमेट्री कर देंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम प्रॉपर इसको कंप्लीट करवा दें, ठीक है। देखा जाए तो ज़्यादा कुछ फ्रंट में है ही नहीं, ये तो आपका बैक का ही काम कर जाएगा, ये वाला पार्ट, है ना, आई थिंक। क्यों? यस सर, कॉपी लग गई सर। कर जाएगा। टॉप व्यू में चलते हैं, तो टॉप व्यू के अंदर आपको ये दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है, देखो ये पार्ट है ना, ये यहाँ से इस तरीके से आया है, ये हाफ बन जाएगा, हाफ तो फिलिप हो ही जाएगा। अच्छा देखो आपका ये पार्ट कंप्लीट है। आपकी ये जो है पार्ट, आप इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर इंसर्ट एज डालें, ठीक है, और उसको क्या करें, एक्सट्रूड कर लें। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद मर इसके अंदर डिज़ाइन जो आता है मेरे ख्याल से कुछ जाल टाइप का होगा, ट्राइंगल, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो वो अगर हमें प्रॉपर इसकी कोई इमेज आपको डाउनलोड कर लें, आप इस कार मॉडल की, आप सब में से कोई मॉडल कर लेना, तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये मटेरियल क्या है, ठीक है, और कैसा डिज़ाइन बना हुआ है। और जो हम लाइट बनाएंगे, इस लाइट को भी आप चेक कर लेना कि किस तरीके का मटेरियल पड़ा हुआ है, क्या इसकी मटेरियल है। तो जब एक बन जाएगा, फ्लिप हो ही जाएगा, तो फ्रंट बनाने में हमें ज़्यादा मुश्किल आने वाली नहीं है। ग्लासेस वगैरह बन जाएंगे, निकल जाएंगे डिटैच, और उसके बाद टायर लग जाएगा। नीचे का पार्ट कैसे से बंद करना है वो मुश्किल नहीं है, सब बता दिया जाएगा आपको। जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना आपकी कार, और सब लोगों ने इसी के साथ चलोगे, यकीन जानो आपकी जो नेक्स्ट वन जो कार स्टार्ट होगी, फ्यूचर कार, उसके अंदर आपको कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। क्योंकि जब आपकी ये हो जाएगी ना क्लासिकल, फिर वो आपको आसान लगने लगेगी, है ना। क्यों भाई? यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी इसके साथ साथ आप